लहराते रहे सुरुचि। दरवाजा खोलो सुरुचि, सुरुचि। लेकिन वो रानी दरवाजा कहां से खोले? सुरुचि जो थी, अरे सुख नींद सोई गई रानी, अरे सुख नींद सोई गई रानी, और राजा की सुनी दरबानी। महाराज उत्तानपाद घोड़े पे सवार हुए। विचार किया अभी तो मेरी बड़ी रानी है, आज मौका बहुत बढ़िया, आज तो हम उसके पास में जाएंगे। क्या देखा? घोड़े के पैरों की आवाज सुनी तो रानी निकल करके बाहर चली जाए। महाराज रात्रि के समय तुम यहाँ कैसे निकले आए? जवाब दिया है भक्तजनों, जवाब दिया है, हम जंगल में गए थे, रात हो गई, घर पे पहुंचे, सुरुचि सो रही थी, हम तुम्हारी तरफ चले आए। सुनीत कहने लगी प्रभु आज तो मेरा बड़ा अच्छा दिन हुआ जो आपके दर्शन हो गए। उस झोपड़ी में जैसे ही देखा है सुनीत को तो महाराज बड़े दुखी हुए। एक बात कही है सुनीत, हमें बहुत तेज भूख लगी है, भोजन लेकर के आओ। तो सुनीत कहने लगी महाराज मेरे पास में क्या रखा है? जौ की रोटियों के टुकड़े पड़े होंगे, आप खा नहीं पाओगे। क्यों? जब तुम रोज खा सकती हो, क्या एक दिन में नहीं खा सकते? बोले मेरी तो रोज खाने से आदत बन गई है। और उत्तानपाद कहने लगे हैं सुनीत भूख में ये देखा कहां जाता है, भूख में नहीं देखा जाता है कि भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए। जवाब दिया है भक्तजनों, भूख के समय केवल पेट भर जाना चाहिए। और यही बात जब कही है तो जौ की रोटियों के टुकड़े उत्तानपाद ने फिर खाए नमक के साथ। रोटी भी खाते जा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। तो सुनीत समझाती है कि महाराज आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? ये तो मेरी किस्मत है, आप नहीं रो। महाराज उत्तानपाद कहते हैं सुनीत मैंने तुमसे मना किया था लेकिन तुम नहीं मानी, आज देख रही हो। बोली देखना क्या है, किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, चाहे कुछ भी करो। सारी रात उत्तानपाद ठहरे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि उसी दिन बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं। और सुबेरा होने से पहले एक बात कही, देखो अब हम घर के लिए चल रहे हैं, नहीं तो सुरुचि जग गई तो कलह करेगी। घोड़ा लेकर के पहुंचे दरवाजे पे, क्या देखा है, पहले से ही खड़ी है सुरुचि। आवाज लगाई महाराज सारी रात तुम कहां रहे? अरे बोलो ना, घोड़ा वहीं रोक लीजिए आप, और सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुम सारी रात कहां रहे? नहीं बोलोगे? और नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे तुम?
मैं सब जानती हूँ तुम कहाँ गए। मैं बताऊं कि तुम रात सोते घर में है, जान मिल रही धमकाई। जय हो। अरे बात न की करियो याद रे, जब कसम हमारी खाई। सुरुचि कहने लगी आज तुम वहीं पहुंचे, उस दिन तुमने मेरी कसम खाई थी, बहुत जल्दी भूल गए आप। सुनीत ने के बारे में जब सुरुचि ने बताया है तो महाराज चुपचाप खड़े विचार करने लगे, अगर आवे जा दब गए तो फिर तो ये सर पे सवार हो जाए। दांती को पीस करके जवाब दिया है, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात। एक रानी से दासी बना दिया, महलों से निकाल करके खेतों पे पहुंचा दिया, और फिर भी हृदय को तसल्ली नहीं आती तो फिर मेरी तलवार ले जा, जाकर के उसे मार काहे को नहीं देते। अब महाराज थोड़े से गर्म भय, फिर भी पर सब ज्यादा ठंडी हो गई, मतलब तुम कहे ना तो फिर जाना मत, ये मैं बता रही हूँ तुम्हें। और फिर तो बड़ा सम्मान किया कि सोई पकड़ी कलाई तब राजा की रौनी में गई संग निभाई। खटिया डाली गई टिपालम को ताप बिठाई लैत भरता। विधान कैसी थी परमेश्वर की माया। अब तो घर में दोनों पत्नियां गर्भवती हैं और महाराज उत्तान पाद बड़े खुश, बहुत खुश हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक ही राजा की दो पत्नियां, लेकिन दोनों गर्भवती हैं, अंतर बहुत बड़ा। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से ही पलंग न छोड़ा है, और एक ने बराबरी प्रसव तलक खेतों से अनाज बटोरा है। छोटी रानी जिस दिन से गर्भ धारण किया, खटिया से पांव नीचे न जाता। दासियां सेवा में लगी हैं, कोई सर दबाए रही, कोई पैर दबाए रही, कोई हाथ दबाए रही, और काउ जगह ना मिली तो दासी दासी को ही दबाने लगी। बड़ी खुशामद हुई। अब बड़ी रानी वो तो उतना ही काम करती है जितना कि पहले करना पड़ता था। समय के अनुसार दोनों से बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में भी अंतर आ गया। एक राजकुमार कहलाए के अपलने में पाला जाता है, एक दुखिया को लाल सुलाए को पत्तों पर डाला जाता है। बड़ी रानी के बच्चे को कोई देखने भी नहीं गया, पत्तों पर पड़ा रहता है वो लड़का। लेकिन छोटी रानी के घर में जब बच्चे का जन्म हुआ, बधाई बज रही, अरे आंगन में बधाई